बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-उलमा वरसतुल अंबिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उलमा अंबिया के वारिस हैं। और हम तो जानते हैं कि अंबिया की मीरास क्या होती हैं। अंबिया की मीरास इल्म है, जो जिससे अल्लाह को पहचाना जाता है। अल्लाह की इबादत का तरीका, अल्लाह को राज़ी करने का तरीका हमें मालूम होता है इल्म की वजह से। तो आज जो ये उलमा इकराम हैं, ये अंबिया के वारिस हैं। तो ये रमज़ान का महीना हम देखते हैं कि इस रमज़ान में बड़े बड़े उलमा इकराम जो अपने मदरसे के मुफस्सिर भी होते हैं, शेखुल हदीस भी होते हैं, मुहद्दिस भी होते हैं, लेकिन रमज़ान में वो हमारे इलाक़ों में आते और दिन भर रोज़ी की हालत के अंदर दर बदर की ठोकरें खाते हैं। फिर रात में थके मानिन जब किसी मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं तो फिर वहाँ का ट्रस्टियान यानी ज़िम्मेदार उन्हें वहाँ पर आराम करने की इजाज़त नहीं देता। बल्कि बाद जगह पे तो ये बात मालूम पड़ी, एक आलिम को वहाँ पर आराम करने के लिए जब उसने इजाज़त मांगी तो नहीं दी गई उसे, और उनके पास तो कोई जगह भी नहीं थी दूसरी। तो बहुत मिन्नत समाजत की, बताया गया कि उस आलिम को बाहर धक्के मार कर निकाला गया। मेरे भाइयों, ये बहुत डरने की बात है। अंबिया के वारिस उलमा इकराम हैं, उनकी ताज़ीम, उनका इकराम हमारे ऊपर वाजिब है। हज़रत मौलाना शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह इसीलिए अपने मदरसे में दारुल उलूम कराची के अंदर किसी आलिम को या हाफिज़ को चंदा जमा करने के लिए नहीं भेजते थे, क्योंकि जानते थे कि उलमा की नाकदरी होंगी, उनकी तज़लील होंगी, जिसकी वजह से ये उम्मत अल्लाह की पकड़ के अंदर ना आ जाए। तो बहरहाल हज़रत मौलाना शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर किसी आलिम दीन की तज़लील की और उसकी तहकीर की तो हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में उसके ऊपर आज़ाब मुसल्लत करे। और कई वाक़ियात और मुशाहिदात है, बल्कि एक अल्लाह वाले ने फरमाया, जो किसी आलिम दीन की इहानत करता है, तज़लील करता है, तो कहा कि उसको मरने के बाद उसकी कब्र को खोल कर देखो, हो सकता है कि उसका चेहरा काबे से फिरा हुआ होगा। ये बहुत डरने की बात है, ये लंबी बात नहीं मुझे नहीं करना। असल बात यह है कि रमज़ान में हमारे जो उलमा इकराम आते हैं, और बाज़ ऐसे उलमा है जो अपने मकाम पर एक अपना मकाम रखते हैं अपने इलाके के अंदर, लेकिन दीन की मेहनत के लिए, दीन की खिदमत के लिए, इस उम्मत के बच्चों को आलिम और हाफिज़ बनाने के लिए ये मेहनतें कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, उलमा की कदर करो और उनको अपने मस्जिद के इलाके के अंदर उनके रोज़े की, इफ्तारी की और सहरी का इंतज़ाम करो। हो सकता है अल्लाह को यही आदत पसंद आ जाएंगी और अल्लाह हमारा आखिरत में बेड़ा पार फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उलमा की कदरदानी करने की तौफीक अता फरमाए।